हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। और इसमें बात यहाँ तक आई थी कि जब दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे है और दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं। अलग अलग लोकों में जा रहे हैं, सारे लोकों में जा रहे हैं, पताल सुतल वितल तलातल, स्वर्ग ब्रह्मलोक। तो जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी और कहा कि आपने भगवान के भक्त के प्रति अपराध किया है, इसलिए हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। जब किसी ने उनको शरण नहीं दी तो दुर्वासा मुनि लास्ट ऑप्शन शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी, बट उन्हें मार्ग जरूर बता दिया। शिव जी ने कहा कि अगर वास्तव में दुर्वासा, हे पुत्र, अगर आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो जिनका ये सुदर्शन चक्र है, आपको उन प्रभु की शरण लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी तो भगवान के दास हैं। हम सभी तो भगवान की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। तो हम भगवान के चक्र से आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप स्वयं उन भगवान के पास जाइए और भगवान ही है जो आपको बचा सकते हैं। तो उसके बाद दुर्वासा मुनि जैसे तैसे, बहुत ही खराब, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में है, खून निकल रहा है, शरीर से जल रहे हैं, करा रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है, बट जैसे जैसे वैकुंठ लोक पहुंचते हैं और प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रभु के चरणों में गिर पड़ के कहते हैं कि हे प्रभु, आपका एक नाम लेने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है, जैसा कि हमने अजामिल में सुना था। तो प्रभु, मैं आपका नाम बार बार ले रहा हूं, हे नारायण, हे अच्युत, हे कृष्ण, और मैं आगे भी लूंगा, तो कृपया प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जब भगवान ने उनकी ये बात सुनी, भगवान बिल्कुल गंभीर है। हमने हमेशा सुना है कि भगवान के मुख पर हमेशा हंसी रहती है। भगवान कभी भी दुखी नहीं होते हैं। भगवान को कभी भी गुस्सा नहीं आता है। हमेशा मंद मुस्कान भगवान के मुखमंडल पर रहती है। हाँ 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 भी नहीं करते हैं भगवान। और दुख से गुस्सा भी नहीं, ऐसे नहीं होते। मंद मुस्कान रहती है। लेकिन आज, आज भगवान सीरियस है, आज भगवान गंभीर है। क्यों? क्योंकि अपराध उनके प्रति नहीं हुआ है, अपराध भक्त के प्रति हुआ है। भगवान अपने पर किए गए अपराध को ले लेते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त पर किए गए अपराध को नहीं लेते हैं। तो जब दुर्वासा जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, तो अब भगवान क्या कहते हैं, आज हम वो देखते हैं। आइए जानते हैं कि भगवान ने दुर्वासा मुनि को शरण दी या नहीं दी। श्री भगवान उवाचा, और ये बहुत सुंदर श्लोक है। अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र इवादुजा साधु बेराग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जना प्रिया। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। भगवान ने उन ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूं। निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं, चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। अतः मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। मान, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं। देखिए, भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं, अर्थात मैं उनके वश में रहता हूं। साधुओं ने मेरे हृदय में अधिकार कर लिया है। मेरे हृदय में साधु अर्थात भक्त ही रहते हैं। मैं भक्तों को प्रिय हूं और भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अर्थात प्रिय का अर्थ क्या है? मैं भक्तों का प्राण हूं और भक्त मेरे प्राण है। अगर मैं नहीं हूंगा तो भक्त शरीर छोड़ देंगे। इसी तरह अगर भक्त नहीं होंगे तो मैं, मतलब मैं भी प्रसन्न नहीं रह पाऊंगा। इस तरीके से अर्थ है। अगर मैं आपकी रक्षा करता हूं, हे दुर्वासा, हे ब्राह्मण, अगर मैं आपकी रक्षा करता हूं, करने को तो भगवान कर सकते हैं, यस पार। लेकिन वहां, यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर मैं आपकी रक्षा करता हूं तो इसका अर्थ क्या है कि मैंने अपने सारे भक्तों का वध कर दिया। अब आप ही बताइए कि मैं महाराज अम्बरीश की रक्षा करूं
या आपकी रक्षा करूं? यदि मैं आपकी रक्षा करता हूं तो आज से मेरा जो नाम है, भगवान कह रहे हैं, मेरा जो नाम है भक्त वत्सल, वो नाम हट जाएगा। क्योंकि अगर मैंने दुर्वासा जी, ब्राह्मण जी, अगर मैंने आपकी रक्षा कर ली, तो मेरा जो नाम है भक्त वत्सल, कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूं, उस नाम का तो कोई अर्थ रह नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने भक्त की रक्षा नहीं की। इसलिए अब आप ही बताइए कि मैं आपकी रक्षा करूं या अम्बरीश महाराज की रक्षा करूं। इस प्रकार भगवान की सारी लीलाओं में ये पहला, दिस इज द फर्स्ट चांस, ये पहला अवसर देखा जाता है कि भगवान ने अपनी शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया है। भगवान के पास जो जिस अवस्था में, बूढ़ा हो, बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कितना भी पापी हो, चंडाल हो, कोई भी हो, अगर कोई कैसे भी भगवान की शरण लेता है तो भगवान से स्वीकार करते हैं। भक्ति कर रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, उठिए फिर भक्ति करिए, एटलीस्ट वी आर ऑन राइट ट्रैक, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये पहला अवसर है जब भगवान ने अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया है। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन क्या है, क्यों नहीं स्वीकार किया है? क्या सुन रहे हैं अभी आप? क्यों नहीं स्वीकार किया है, बताइए। कुछ तो समझ में आया होगा, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं भगवान? क्योंकि वो अपने भक्तों को परेशानी में नहीं देखना चाहते, इस तरह दूसरे। हाँ, क्योंकि जो अपराध हुआ है वो भक्त के प्रति हुआ है। जो दुर्वासा जी ने, गुड बेटा, गुड ट्राई, जो हाँ। भगवान के प्रति अपराध नहीं हुआ है, इस बार अपराध किसके प्रति हो गया है? भक्त के प्रति। और भक्त के प्रति अपराध को भगवान बिल्कुल नहीं सहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अतः मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान पूर्ण समर्थ है, भगवान हर कार्य कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी गुरु महाराज बताते हैं कि भगवान कुछ चीजों में लाचार है। लाचार कहने का अर्थ यहाँ पर है कि भगवान अगर चाहे, चाहे मानो कि मैं गरीब हो जाऊं, भगवान अगर चाहे मैं गरीब हो जाऊं, तो भगवान गरीब कभी नहीं हो सकते, अगर चाहेंगे तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि इतना ऐश्वर्य उनके पास है। दूसरी बात, भगवान चाहे कि कभी मेरा ज्ञान खत्म हो जाए, तो भगवान का ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता। हम आज अपने बारे में जान सकते, कल का जान सकते, 2-4 दिन पुराना याद होगा। वी डोंट नो आवर पास्ट, वी डोंट नो आवर प्रेजेंट, वी डोंट नो आवर फ्यूचर। तो प्रेजेंट फिर भी जितना हमें समझ में आता है उतना हम जानते हैं, बाकी पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म को हमें कुछ नहीं याद है। लेकिन भगवान को सिर्फ पूनम तुम्हारा नहीं, सिर्फ श्रुति तुम्हारा नहीं, जितने भी जीव है सबका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ याद है। ठीक है। और भगवान चाहे मैं भूल जाऊं ना, ही कांट, भगवान इस चीज में लाचार है। तीसरी चीज जो भगवान कभी नहीं कर सकते वो है कि भगवान अपने शरण में आए हो को कभी भी रिजेक्ट नहीं करते। कितना भी पापी हो, कितना भी पापी हो, अगर भगवान की शरण में आ गया है तो भगवान उसे रिजेक्ट नहीं करते। हाँ, ये जरूर हमारी ड्यूटी है कि जब हम भगवान के पास जा रहे हैं तो जो हमारी बुरी आदतें हैं उसको हमें छोड़ देना चाहिए। आगे चलते हैं। तो ये चक्र भगवान ने नहीं चलाया है, समस्त भक्तों के संकल्प से चला। अब भगवान क्या कह रहे हैं? चक्र तो भगवान ने नहीं चलाया था, चक्र तो भगवान ने महाराज अम्बरीश को दिया था ना, और चक्र अपने आप आ गया था रक्षा करने के लिए। तो जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे भक्त बहुत प्रिय है, और ये जो हुआ है ये भक्त के साथ हुआ है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और भगवान कभी भी अकेला नहीं रहते हैं। एक बार की बात है, श्रीला प्रभुपाद के सामने कोई डिवोटी थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और उनकी सेवा थी कि वो भगवान कृष्ण के पेंटिंग्स बनाए, फोटोज, पेंटिंग, ये सब बनाए। तो एक जब बनाई एक डिवोटी ने, तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसमें कृष्ण अकेले थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान कभी अकेले नहीं होते। आप अब आज से गौर करिएगा, आप जब भी भगवान की फोटो देखेंगे,
उनके साथ कोई ना कोई अवश्य होगा, कोई और नहीं, कोई तोता होगा, कोई मोर होगा, कोई चिड़िया होगी, कोई चिरौटा होगा। हाँ, मतलब कोई ना कोई भक्त जो है जरूर होगा। भगवान कभी भी अकेले नहीं होते हैं। गिलहरी होगी, गिलहरा होगा, कोई सा भी कुछ ना कुछ जरूर होगा भगवान के साथ। तो भगवान कभी भी अलग नहीं रहते हैं। हमेशा सबको, भक्तों का अवसर देते हैं, सेवा का आनंद देते भी हैं और आनंद लेते भी हैं। और यहाँ पे एक बात और भगवान कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ भक्ति प्रिय नहीं है, मुझे मेरे भक्तों के भक्त ये भी बहुत प्रिय है। इसलिए हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, दास अनुदास अनुदास, भक्तों के भक्त। जैसे हम शिला प्रभुपाद जी की शरण ले रहे हैं, हम प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल है गुरु महाराज, उनकी शरण लेते हैं, और भी हमारे शिक्षा गुरु। तो दास अनुदास वाली भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। कभी भी ऊपर बनने की कोशिश हमें ऐसा सच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे और क्या कह रहे हैं भगवान। ना हम आत्मानम आशासे मद्भक्ते साधु भिर्विना श्रियम चात्यंतिकम ब्रह्मन येषाम गतिर अहम परा। कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। अब क्या होता है हमारे अंदर, होता है साधु। जब हम साधु वर्ड सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या एक इमेज आती है, एक इमेज क्या क्रिएट होती है, कोई बहुत जटाधारी होंगे, सिर्फ भगवा धारण करे होंगे, है ना, और बिल्कुल मतलब वैरागी से, सन्यासी से, वो ही होते हैं साधु। हाँ ठीक है, लेकिन जो भी भक्ति कर रहा है, इवन शास्त्र के अकॉर्डिंग, जिसने एक बार भी नाम जाप किया है, एक बार भी भगवान का नाम लिया है, वो भक्त कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी भगवान का भक्त है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, मैं फिर बता रहा हूं, मैं फिर तुमको कह रहा हूं कि मैं अपने साधु भक्तों के बिना अपने आप को भी नहीं चाहता। मैं अपने आप को भी पसंद नहीं करूंगा अगर मेरे पास मेरे भक्त ना हो तो। मुझे उनके बिना वो सुख, वो आनंद नहीं मिलता है जो मुझे अपने भक्तों के साथ मिलता है। मेरे पास जितना भी धन है, जितनी भी श्री है, ऐश्वर्य है, मैं सबको भक्त के बिना स्वीकार ही नहीं करूंगा। इन सबका कुछ अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि उनकी गति मैं ही हूं। मतलब जो मेरे भक्त है, वो सिर्फ मुझे ही चाहते हैं। उनको कितना भी पैसे का लालच दे दो, कितनी भी फेम का लालच दे दो, मान सम्मान प्रतिष्ठा, धन संपदा, परिवार इत्यादि इत्यादि जितने भी होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उनका चित्त पूरी तरह से मेरे में होता है। और जो ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपना सब कुछ मुझे ही दे दिया है, अपना सब कुछ मुझे ही मान लिया है, तो आप ही बताओ ब्राह्मण, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ। वैसे भी हमने कई बार एक बात सुनी है, जिसने अपना पूरा जीवन भगवान को दे दिया है, तो अंत काल में, मृत्यु के समय, हम भगवान को याद कर पाए या ना कर पाए, भगवान हमें जरूर याद कर ले। एक आज मैंने एक लेक्चर में आज ही बहुत सुंदर बात सुनी कि भक्तों के लिए मृत्यु भगवान के रूप में आती है। मतलब मृत्यु जब आएगी तो भगवान आएंगे, और अभक्तों के लिए भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं। मतलब कितना समझने वाला स्टेटमेंट है कि जो भक्त है, मृत्यु तो भाई सबकी होनी है, शरीर तो सबको छोड़ना है, लेकिन जो भक्त है उनके लिए मृत्यु भगवान के रूप में आती है। अर्थात उनके लिए भय चला जाता है, भगवान उनको लेने आते हैं या भगवान के पार्षद आते हैं उनको लेने। और जो अभक्त है भाई, मृत्यु तो उनके लिए भी होनी है, लेकिन उनकी जो भगवान जो है वो मृत्यु रूप में आते हैं। भगवान अपना सुंदर वपु, जो सुंदर सलोना सा रूप है उनका, उसका दर्शन नहीं कराते। डरावने भयंकर काल रूप में भगवान उनके समक्ष आते हैं। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स कि हमें क्या चुनना है। ऑफ कोर्स भक्ति ही चुननी है। और ये देखने के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कौन हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है। तो एक बार बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, जीने में मरने में बस वो मुझे ही चाहते हैं। आगे देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। ये दारागार पुत्राप्ता प्राणानावित्तम इमं परम हित्वा माम शरणं यातः कथम तान्त्युक्तम उत्सहे।
चूंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं जो भक्त अपनी पत्नी को, अपने घर को, पुत्र को, स्वजनों को, धन को, सबको छोड़कर मेरी शरण में आए, जिसने अपना सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आ गया, तो भगवान कह रहे हैं मैं उसे कैसे छोड़ दूं। वो तो पूरा मेरे ऊपर आया है ना, तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं। अब हम अब आप तुलना कीजिए, आप मतलब भगवान कह रहे हैं दुर्वासा मुनि से, आप तुलना कीजिए कि आप में और महाराज अम्बरीश में कौन ज्यादा मेरी शरण में है। आप देखिए, जब सुदर्शन चक्र चला, तो जब अम्बरीश महाराज के, सॉरी, जब आपने कृत्या उत्पन्न करी और अम्बरीश महाराज के पास आई, तो वो एक स्टेप बैकवर्ड नहीं हुए। उनको मुझ पे इतना विश्वास था। और जब आपके पास सुदर्शन चक्र चला, तो आपने सबकी शरण ली। कहाँ कहाँ गया, जब कुछ नहीं बचा तब अंत में आप मेरे पास आए। तो अब आप बताइए कि मैं आपको चुनूं या उनको चुनूं। आप खुद ही डिसाइड कीजिए। उनका चित्त मुझ में रमा हुआ था, और आप केवल उनका ये देख रहे थे कि पानी पी लिया, पानी पी लिया, पानी पी लिया। भैया क्या हो गया, पानी पी लिया तो एक पानी पी लिया, कुछ खा भी लिया तो क्या मार दोगे। आप बताइए मैं उनको कैसे छोड़ दूं। मैं अपने भक्तों को छोड़ने की अपने मन में भी नहीं सोच सकता। भगवान कह रहे हैं मैं भक्तों को छोड़ने के बारे में तो मन में भी नहीं सोच सकता। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान सब देखते हैं कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। छोटी से छोटी सेवा को भी, छोटी से छोटी सर्विस को भी भगवान नोट करते हैं। इवन जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, कहीं जा रहा है, उसने पूछा जरा मान गली कहाँ पर है, आप बताएंगी जरा, और आपने बता दिया आगे जाके राइट ले लीजिए। वो भी भगवान काउंट करते हैं कि इसने हेल्प करी है इसको मेरे पास आने के लिए। किसी ने पूछा जरा बांके बिहारी का रास्ता बताना, आपने बता दिया जरा कि विद्यापीठ चौराहे से सीधे सीधे जाना है और टर्न आएगा, वहां से टर्न लेके पहुंच जाएंगे आप। तो क्या होगा, वो भी नोट किया जाए। छोटी छोटी सर्विस हमें नहीं पता होती है। कि आपने किसी कथा का लिंक भेज दिया, कुछ मंदिर में कोई उत्सव है उसका पैम्पलेट आपने भेज दिया कि आप इस उत्सव पे टेम्पल में आइए, किसी भी तरीके से, मैं तो कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उससे सब चीज भगवान नोट करते हैं, छोटी से छोटी सेवा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं भगवान। मयि निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शना वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सस्त्रिया सत्पतिम यथा। जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार से समदर्शी और हृदय में मुझ में अनुरत शुद्ध भक्त गण मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि भक्तों का हृदय मुझ में बंधा रहता है, मेरा ही चिंतन करते रहते हैं, और भक्त समदर्शी होते हैं। हम्म, वो कभी भी दूसरों के दुख को अपने दुख जैसा समझते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल इस प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, आप समझ सकते हैं। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल समदर्शी में कैसे है, कोई बता सकता है। कैसे कह सकते हैं आप कि प्रहलाद महाराज समदर्शी हैं। देखिए, उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने कितना दुख दिया। हाथी के नीचे दबा दिया, खाई से फेंक दिया, आग लगवा दी, सांपों में भिजवा दिया, जहर पिला दिया, जो और पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन जब भगवान आए नरसिंह देव, और जब उनको ऐसे फाड़ दिया, चीर दिया, तब भी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए।
जिस पिता ने इस तरीके से मतलब मारना चाहा, क्या मतलब मारना ही सब कुछ कर लिया, क्या करते आपके बच्चा ही क्या था। उनके लिए भी प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि इनको क्षमा कर दीजिए। दैट इज समदर्शी एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ प्योर डिवोटी एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि वो समदर्शी होते हैं, दूसरों के दुख को दुख अपना जैसा समझते हैं। आपने तो भैया उनका पारण टाइम था, उन्होंने एक ड्रॉप पानी क्या पी लिया, आपने तो हंगामा कर दिया कि कि पानी पी लिया, पानी पी लिया, पानी पी लिया। उनको मारने के लिए कृत्य ही उत्पन्न, राक्षस नहीं उत्पन्न कर दी। और वो आपका दुख समझ के अभी आप देखेंगे, जब वापस जाएंगे ना दुर्वासा जी, तो तब तक महाराज अम्बरीश ने खाया ही नहीं। वो तब से इसलिए दुखी है कि दुर्वासा मुनि कितने कष्ट में होंगे। ये एक भक्त का गुण होता है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे भक्त मेरा तेरा नहीं करते हैं, वो सबका हित करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि भक्तजन साधु जन मुझे वैसे ही अपने वश में रखते हैं। मैं अपने भक्तों के वश में उसी तरह रहता हूं जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है, वो अपनी सेवा से अपने पति को पूर्ण तरह वश में कर लेती है। और यहाँ पे बात होती है कि पति भी सतपति होता है और पत्नी भी सतपत्नी होती है। मतलब पत्नी की भी भावना होती है अपने पति को प्रसन्न करना, और पति की भी भावना होती है अपनी पत्नियों को नहीं, सॉरी, अपनी पत्नी को प्रसन्न करना। इस सिचुएशन में जो पत्नी है अपने पति को वश में कर लेती है, उसी तरह जो भक्त है वो भगवान को वश में कर लेते हैं। जैसे आप अर्जुन की तरह देखते हैं, अर्जुन जैसे रथ चलवा रहे हैं भगवान से, तो पूरी तरह भगवान वश में हो जाते हैं। भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन यशोदा मैया ने, आप जानते हैं, कि बांधा था भगवान को, तो भगवान अपने भक्त से बंध जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोन्यात् काल विप्लुतम। मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के चार सिद्धांतों सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा सारष्टी में भी तनिक रुचि नहीं रखते। यद्यपि उनकी सेवा करने से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर स्वर्ग लोक के जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी सेवा, मेरी भक्ति के प्रभाव से मेरे भक्तों को इतना आनंद मिलता है कि मेरे भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते। चार टाइप की वैष्णव मुक्ति बताई गई है। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में ही रहना, सारूप्य भगवान जैसा रूप प्राप्त कर लेना, सामीप्य भगवान के बिल्कुल करीब रहना, साष्टी भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना। तो ये चार टाइप की वैष्णव मुक्ति बताई जाती हैं। और सायुज्य निराकार होता है, जो वैष्णव जिस पे बिलीव नहीं करते, बिलीव इन द सेंस वैष्णव वो मुक्ति चाहते ही नहीं, वैष्णवों को नहीं होती है, क्योंकि वैष्णव भगवान के साकार रूप को भजते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मेरी भक्ति में, मेरी कथा श्रवण में, मेरे नाम जप में, मेरी सेवा में उनको इतना आनंद मिलता है कि वो मुक्ति भी नहीं चाहते। अरे स्वर्ग की बात क्या करी जाए भैया, वो मुक्ति भी नहीं चाहते, स्वर्ग तो बिल्कुल बेकार है। और वास्तव में अगर हम स्वर्ग की बात करें, तो यहाँ की लग्जूरियस लाइफ कुछ नहीं है। अगर इसको 1 लाख गुना बढ़ा दिया जाए, इससे कई ज्यादा गुना सुख स्वर्ग में है। वहां पे बताया जाता है कि हम जैसे कोई फ्रूट खा रहे हैं, आम खाना है, अब आम में भैया खा रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत आ जाती है ना, गुठली बीच में आ जाती है, चै चै करती है। और कभी हम जामुन खा रहे हैं तो उसमें भी वो बीच में आ जाता है, चै चै करता है। तो लेकिन भगवान बताते, मतलब वहां पे बताते हैं कि स्वर्ग में आम के रस की नदी बहती है, आप पियो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बीच में कोई गुठली मुंह में नहीं आएगी। आप जामुन के रस की नदी बहती है, पियो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, बहुत बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है। वो तो बहुत दूर की बात है, वो मुक्ति भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें सेवा में इतना आनंद मिलता है। अब आप बताइए, क्या आपसे मैं कल से बोल दूं किसी को चैंटिंग नहीं करनी है, तो कौन मेरी बात सुनेगा? अरे कहो तो सही, हम तो जरूर सुनेंगे, एक बार कह दो बस। नहीं कहूंगी, मैं क्यों कहूँ? ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, 2 श्लोक और लेंगे।
साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदय त्वहम मद् यत्ते न जानन्ति ताहम नाहम तेभ्यो मनागपि। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं भक्त मेरा हृदय। अगर मैं बात करूं मेरा हृदय क्या है, तो भगवान कह रहे हैं मेरा हृदय मतलब मेरे भक्त। मेरा भक्तों का ही पूरा मेरा हृदय बना हुआ है और भक्तों का हृदय मैं हूं, अर्थात भक्तों के हृदय में सिर्फ मैं ही वास करता हूँ। मेरे अतिरिक्त वो किसी को नहीं जानते और मैं उन्हें छोड़कर किसी से प्रेम नहीं करता। अम्बरीश मेरा महान भक्त है, मेरा प्राण है, लेकिन आप उनको जलाना चाहते थे, अर्थात आपने मेरे हृदय को जलाया है। भैया मेरा हृदय मेरे भक्त है और आप उनको जलाना चाहते थे कृत्य उत्पन्न करके। इसका अर्थ क्या हुआ, इनडायरेक्टली आपने मेरा हृदय जला दिया। भगवान कह रहे हैं कि तुमने मेरा हृदय ही जला दिया, क्योंकि मेरा हृदय तो भक्त है और तुमने भक्त को जलाना चाहा तो तुमने मेरे को ही जलाना चाह दिया है। इस तरीके का वाक्य आज तक भगवान ने कभी किसी से नहीं बोला है। इतना डिसअपॉइंटेड वे में भगवान ने कभी नहीं बोला है कि ऐसा कर दिया है, मेरा हृदय जला दिया है। क्योंकि भक्त का अपराध हो गया है, भक्त का अपराध भगवान नहीं सहते। अब देखिए भगवान भैया शरण तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं भगवान, उपायं कथिष्यामि तव विप्रशीर्षुषभा तथा अयं हि आत्मा विचारस्ते यतस्तं याहि माचिरं साधुषु प्रहितं तेजा प्रहर्तु कुरुते शिवम। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूँ, मुझसे सुनो। तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान करके आत्मद्वेष से कार्य किया है, अतः तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, उसकी वह शक्ति प्रयोक्ता को ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार कर्ता को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हाँ तो मैं एक उपाय जरूर बता सकता हूँ जिससे तुम्हारी रक्षा निश्चित रूप से हो जाएगी। तुमने जिनको मारने का प्रयास किया है, कृत्या उत्पन्न की है, तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए। तुमने महाराज अम्बरीश के प्रति अपराध किया है, तुम्हें महाराज अम्बरीश के पास ही वापस जाना चाहिए। अगर उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो निश्चित रूप से मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। तो तुम्हारे प्राण बेसिकली अब अम्बरीश महाराज के हाथ में है। और यहाँ पे भगवान एक और बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, किसी के पास कोई भी शक्ति हो, धन की शक्ति हो या बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, वो कोई शक्ति हो, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग अगर वो भक्त पर करता है तो भक्त को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो शक्ति काउंटर बैक में उस जिसने चलाई है उसको ही प्रॉब्लम दे जाएगी, उसको ही हानि पहुंचाएगी। आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं बोला है। तो जो भक्तों पे प्रहार करता है, तो जो प्रहार है वो भक्त पर नहीं लगता, प्रहार करने वाले पर ही लगता है, उसी का अमंगल होता है। आपने महाराज अम्बरीश पर प्रहार किया है और आपको अपने ही प्रहार बहुत भारी पड़ गया। भाग रहे हैं ना बाप 1 साल से, 1 साल हो गया इनको भागते भागते। हमें तो लग रहा है कुछ लोगों की तो बात थी 2 दिन से तो पढ़ रहे हैं, 2 दिन से भाग रहे हैं ना, 1 साल हो गया भागते भागते। भक्त में प्यार किया ना 1 साल, वो तो भगवान के पास आ गए तो बच गए। नहीं तो अगर ऐसे ही भागते ही रहते तो भागते ही रहते। कह रहे हैं भगवान जीने के लाले पड़ गए ना अब, और करो। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली भगवान ने उन्हें रास्ता बताया है कि आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, आगे। तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करे उभे ते एव दुर्विनितस्य कल्पेते कतुरन्यथा।
ब्राह्मण के लिए तपस्या तथा विद्या निश्चय ही कल्याणप्रद है, किंतु जब तपस्या तथा विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो विनीत नहीं है तो वे अत्यंत घातक होती है। भगवान कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है उनके पास तपस्या विद्या ये निश्चय ही बहुत कल्याणकारी है, लेकिन जो विनीत नहीं है, जिसमें सहनशीलता नहीं है, वो क्या करेगा, इनका मिस यूज करेगा, छोटी छोटी बातों पे काउंटर बैक करेगा, श्राप देगा, जो कि उसका तो नाश करती है और स्वयं का भी नाश कर देती है। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। तो आपके पास शक्ति थी कृत्य उत्पन्न आदि करने की, लेकिन ऐसे आपको इतनी छोटी बात पर नहीं चलाना चाहिए था, ये सही नहीं है। ब्रह्मस्तद्गच्छं भद्रं तेना भागतनयं नृपं क्षमापया महाभागम तथा शांतिर्भविष्यति। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम तुरंत महाराज नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के पास जाओ, मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर दें तो आपको शांति मिल जाएगी। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि वास्तव में अगर तुम अपना अहम छोड़ दो, सीधा उनके पास चले जाओ, तो आप बच जाओगे। तुम्हें कोई देवता कोई कोई नहीं बचा सकता। अगर वैष्णव अपराध कर दिया है तो जिसके प्रति अपराध हुआ है उसी के पास जाके आप क्षमा मांग लीजिए, यही प्रोसेस है एक्चुअली। तो भगवान ने शरण नहीं दी है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली शरण दी है भगवान ने भाई, उनको रास्ता बता दिया। रास्ता बताना भी शरण देना ही होता है। तो भगवान ने शरण क्या दी है, भगवान ने उनको रास्ता बता दिया है कि उनके प्रति आपने अपराध किया, उनसे क्षमा मांगिए, उन्होंने क्षमा कर दिया आपको तो निश्चित रूप से आपकी रक्षा हो जाएगी। और भक्त का स्वभाव होता है कि वो क्षमा कर ही देते हैं। तो यहाँ पर दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे कि अब महाराज अम्बरीश जब सॉरी अब दुर्वासा मुनि जब महाराज अम्बरीश के पास जाते हैं वापस तो क्या होता है। क्या महाराज अम्बरीश एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, या क्या करेंगे, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.